तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम समाकलनों के अनुप्रयोग चैप्टर पढ़ रहे थे और जिसमें कि हमने लेक्चर 8 तक यानी कि 8 लेक्चर उसमें हमने कंप्लीट करा दिए, जिसमें कि मैंने प्रश्नावली 8.2 के 2 प्रश्न करवाए थे जो कि काफ़ी लॉन्ग थे। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम उसी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। आगे हम देखेंगे आगे किस टाइप के प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 3 चलिए देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 प्रश्नावली 8.2 का क्या कह रहा है भैया, वक्रो y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2। देखिए ये जो प्रश्न है मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ, इस प्रश्न से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप कहोगे कि भाई इतना आसान आपने कैसे बता दिया, और इसकी कैलकुलेशन सॉल्यूशन डायग्राम इतना आसान तरीके से मैं बताऊंगा कि क्या ही बोलूँ, बहुत आसान है। ठीक है, बस सिर्फ आप देखते जाइएगा। तो क्या बोल रहा है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, y बराबर x, x बराबर 0 एवं x बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मेरे को इस प्रश्न में कुछ भी समझ में नहीं आया, तो मैं इस प्रश्न में कैसे इसको करूं, क्या समझूं, कैसे क्या डायग्राम बनाऊं, एक एक चीज बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा। बस वीडियो के एंड तक बने रहो। तो सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा सिस्टम में लिखो। क्यों? क्योंकि ये क्या है कि एक वेरिएबल का स्क्वायर है, एक वेरिएबल सिंगल है, तो ये तो आइडेंटिफाई हो गया कि ये परवलय है। लेकिन अपने को तो ये आइडेंटिफाई नहीं हुआ कि भाई ये कौन सा परवलय है, यानी कि केंद्र 0,0 वाला है, केंद्र एक्स वाई वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भैया 0,0 वाला नहीं है। तब हम इसके भैया जो बिंदु हैं यानी कि केंद्र के बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको तो पहले फॉर्मेट में लिखेंगे। आप लिखेंगे परवलय, क्या लिखेंगे, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो स्क्वायर वाला टर्म सिंगल होता है यानी कि एक तरफ होता है, तो मैं इसको एक तरफ ही लिखता हूं और इस 2 को मैं इधर बुला लेता हूं y माइनस 2। अब यहां से आप इसके बिंदु निकालेंगे, इसके पॉइंट्स निकालेंगे। तो क्या, एक बार इसको आप 0 के बराबर करिए, एक बार इसको 0 के बराबर। इसको 0 के बराबर करेंगे तो आएगा क्या, 0, यानी कि केंद्र आपका आएगा 0 यानी कि x का 0, y माइनस 2 है तो उधर जाएगा क्या, प्लस का 2 हो जाएगा, यानी कि 0,2 आएगा। तो यानी कि जो परवलय बनेगा 0,2 यानी कि x का 0 y का 2, उस पर परवलय बनेगा। चलिए बनाते हैं, एक मिनट। इसका थोड़ा सा डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बनेगा तो इसलिए मैंने छोटा सा ये बना रखा है। चलिए, हाँ ये अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। ये समझ गए आप, पूरी कैलकुलेशन पूरी सॉल्यूशन सब कुछ खुद से कर लोगे, मेरी कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इसलिए बस यही आपसे एक रिक्वेस्ट है कि भैया वीडियो को एंड तक जरूर देखना, कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। चलिए, तो मैंने क्या बोला कि भाई परवलय बनेगा, कहाँ पर बनेगा भाई, x का 0 तो ये रहा, y का 2 यानी कि y का प्लस का 2 है, यानी कि प्लस का 2 कहाँ पर है, मान लो कि ये रहा, मैंने बोला 1 है, ये मैंने बोला 2 है। ठीक, इस पॉइंट पर बनेगा परवलय। ठीक, परवलय कैसा बनेगा, ठीक इस पॉइंट पर बनेगा, लेकिन भाई किसकी तरफ को बनेगा, ये क्या चीज आइडेंटिफाई करता है, किसकी तरफ मुंह खुला हुआ बनेगा, ये आइडेंटिफाई करता है कि जो भी वेरिएबल सिंगल है, यानी कि वेरिएबल यहाँ पर y सिंगल है, वो भी प्लस का y है, तो ऊपर बनेगा। बिंदु तो ये बताएगा, लेकिन कैसा बनेगा पता चले इस बिंदु से उल्टा ऐसा बनना हो, तो इसीलिए सब कुछ एकदम प्रॉपर वे में समझेंगे। इसीलिए मैंने बोला वीडियो के एंड तक बने रहना। तो ऐसा बनेगा, इस चांद के आकार का बनेगा। तो मैं यहाँ से लेकर के ऐसा चांद के आकार का, वाह परफेक्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इसको परफेक्ट बनाने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको, चलिए ठीक है, अब इससे ज़्यादा परफेक्ट नहीं बनेगा मेरे से, वैसे परफेक्ट ही बन गया है। चलिए, तो परवलय बन गया है, तो मैं इसको लिख देता हूँ, ये क्या है, इसका जो मतलब समीकरण है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, y बराबर x, तो बिल्कुल सिंपल सी रेखा है, y बराबर x बोले तो पॉइंट से ऐसी रेखा खींच दो, यानी कि पॉइंट से ऐसी रेखा खींच दो, बिल्कुल ठीक है, जिसको z एक्सिस बोलते हैं, z एक्सिस एकदम स्ट्रेट, वो स्ट्रेट रेखा खींच दो आप। अब क्या बोल रहा है, x बराबर 0, x बराबर 0 यानी कि ये x बराबर 0, ये क्या है, ये एक पॉइंट दिया है, x का पॉइंट दिया है, तो y h के समांतर रेखा बनेगी। ये तो मैंने स्टार्टिंग से बताते हुए आ रहा हूँ, 8.1 में इसके अपन ने बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो स्ट्रेट रेखा बनेगी, बिल्कुल ऐसी स्ट्रेट, यानी कि भाई ये तो बनी हुई है, ये तो बनी हुई है। अब इससे तो कोई मतलब नहीं, फिर क्या बोल रहे हैं, एवं x बराबर
3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक, x बराबर 3 से घिरे क्षेत्रफल। x किसका पॉइंट दिया है, यानी कि x अक्ष का बिंदु दिया है। तब यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, जब x का दिया है तो y के समांतर बनेगी। x का तीसरा पॉइंट क्या है, 1 2 3, तीसरा पॉइंट आई थिंक यहाँ पर कुछ बनेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कुछ बनेगा, यानी कि चलो 1 2 3, यानी कि यहाँ पर कुछ बनेगा। ये रहा तीसरा पॉइंट, यानी कि ये है x बराबर 3, यहाँ पर एक बना करके x बराबर 0 नाम दे देना, कोई बात नहीं। ये y बराबर x है। क्या बोल रहा है, से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। इन तीनों से घिरा हुआ क्षेत्र कौन सा है, इन तीनों से घिरा हुआ क्षेत्र, यानी कि जिसमें तीनों वक्र होने चाहिए। अच्छा, यहाँ पर 2 ही क्षेत्र बन रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला जो क्षेत्र बन रहा है इसमें सिर्फ एक ये रेखा, एक ये रेखा, सिर्फ 2 ही रेखा है, बाकी और कुछ नहीं है। बाकी x अक्ष से घिरा है, उससे कोई मतलब नहीं है। जो दूसरा वाला है इसमें देखो आप, ये परवलय से भी घिरा है, ये वाली रेखा से भी घिरा है, और ये वाली रेखा से भी घिरा है। तो कहीं ना कहीं हमें तो सिर्फ और सिर्फ इसका क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ अलग से। आप देखिएगा, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है आज का। आज के प्रश्न भी वेरी इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा, और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा आज के इस लेक्चर से। वो एकदम छोटा सा क्षेत्रफल बचा हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं अपने को, ये निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे, वही जो काम करते हुए आ रहे हैं वैसे ही करना है। मैंने क्या बोला कि अच्छा चलो मैं इसको थोड़ा सा अगर सिंपल में समझाऊं तो मान लो ये कोई बॉक्स है और मैं आपसे बोलूं कि भाई मेरे को सिर्फ और सिर्फ इतने का क्षेत्रफल निकाल के दो। ठीक, तो यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं कि भाई, जैसा कि मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर में भी बताया कि इस पूरे बॉक्स का क्षेत्रफल निकाल करके फिर इस ट्रायंगल, यानी कि एक मिनट, ये थोड़ा सा सीधा नहीं बना था, चलो हाँ, मेरे को सिर्फ इतने का, इस 1 वाला भाग है, इसका क्षेत्रफल चाहिए। तब आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पहले तो आप इस पूरे का क्षेत्रफल निकालो। ठीक है, मैं फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अब ये मत कहना कि भाई मैं तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा के भी कर सकता हूँ, वो तो मेरे को भी पता है। मैं सिर्फ फॉर एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ कि यहाँ पर अपन क्या करने वाले हैं। तो मैं इस पूरे बॉक्स का क्षेत्रफल निकाल करके फिर ये जो 2 नंबर का है, इसको, ये जो त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल निकाल करके उस बॉक्स, यानी कि ये जो पूरा क्षेत्रफल है उससे माइनस करूंगा, तो फाइनली जो बचेगा वो हमारा ये होगा, और यही हमको चाहिए। तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो परवलय है, परवलय कहाँ से, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ये जो ऐसे परवलय गया है 0 से लेकर के 3 तक का, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे परवलय का। परवलय में तो ये पूरा शामिल होगा, यानी कि ये पूरा आएगा क्षेत्रफल, ये भी इंक्लूडेड रहेगा उसमें। फिर हम क्या करेंगे, ये जो रेखा है y बराबर x, ये जो रेखा गई है, इस रेखा का हम निकालेंगे 0 से लेकर के 3 तक का क्षेत्रफल, जो कि निकल के आएगा ये, इस रेखा का क्षेत्रफल ये निकल करके आएगा, ये रेखा का क्षेत्रफल, जो कि हमको क्या करना है, परवलय के क्षेत्रफल से माइनस करना है। फिर हमारा आंसर हमारी मुट्ठी में। चलिए इसको कैसे सॉल्व करना है अब समझते हैं। समझ तो लिया ही है, हालांकि अब करके देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हमको कुछ प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात ही नहीं करना है, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है। तो आप लिखेंगे अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल। हाँ, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ये इसको शेड किया है, हालांकि आपको पेपर में नहीं शेड करना है। पेपर में आपको सिर्फ उसी को शेड करना है जिसका आप क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल आप लिखेंगे तो कैसे निकलेगा ये भाई, परवलय का क्षेत्रफल माइनस करना है, यानी कि परवलय का कहाँ से, 0 से लेकर के 3 तक का, 0 से 3 y इंटू डी एक्स, एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं क्योंकि हम x के लिमिट्स यूज़ कर रहे हैं। अगर हम y के सापेक्ष करेंगे तो हम y के लिमिट्स यूज़ करेंगे, जिसका जहाँ पर हम करेंगे x इंटू डी वाई। आप दोनों तरह से कर सकते हैं, अगर आप ऐसे भी करेंगे तब भी आप कर सकते हैं, वैसे करेंगे तब भी आप कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि आपको x वाले से ज़्यादा आसान पड़ेगा, y वाले से काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर आप इसका y लेकर के करेंगे तो फिर इसका रेखा का भी y लेकर के करना पड़ेगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये किसका है, ये है हमारा परवलय का। माइनस करना है किससे, 0 से लेकर के 3 तक का y इंटू डी एक्स, ये किसका है, ये रेखा का है, ये रेखा का है। ये कौन सी रेखा का है, रेखा y बराबर x। आप रेखा 1 रेखा 2 नाम भी दे देना, रेखा 1 2 3 नाम। कैसे आप दोगे, मतलब कि आप रेखा 1 आपने जैसे कि दे दिया y बराबर x को, रेखा 2 आपने मान लो नाम दे दिया x बराबर 0 को, क्योंकि वो भी थी ना। रेखा
3 आपने नाम दे दिया x बराबर 3 को। मैं ये नाम किस लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर रेखा अगर आप देखोगे तो भाई 1 2 3 रेखा है यहाँ पर। तो अगर आप यहाँ पर लिख दोगे रेखा 1, तो यानी कि आप इसमें परवलय का समीकरण रखोगे। परवलय का समीकरण आप कहाँ से निकालोगे, परवलय का समीकरण यानी कि y क्या दिया है, अगर आप इसका रखोगे तो ये हो जाएगा x² + 2 0 से लेकर के 3 तक माइनस 0 से लेकर के 3 तक। रेखा का समीकरण क्या है, y बराबर x यानी कि x इंटू डी एक्स। यहाँ पर भी एक मिनट, ये dx है, ये ब्रैकेट में इसको करूँ और ये माइनस। अच्छा, अब इसको तो मैं ओरली बता दूंगा समाकलन, इसका तो मैं ओरली बता दे रहा हूँ। x² x³/3 ठीक है, प्लस 2x लिमिट लगा दो 0 से 3 तक का, इसका x² 2 लिमिट लगा दो 0 से 3 तक। इसको सॉल्यूशन आप लोग कर लेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, बहुत आसान सा है, ठीक है। इसमें मेरे को कुछ बताने वाला ऐसा है नहीं, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट करिए, अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सा है, ठीक है। चलिए तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों? क्योंकि अगला प्रश्न बहुत इंटरेस्टिंग तो है ही, बहुत बढ़िया भी प्रश्न है, कह सकते हैं आप इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में इसको रख सकते हैं, स्टार लगा लीजिएगा इसके, ठीक है। चलिए इस प्रश्न को पहले तो समझते हैं थोड़ा सा। क्या कह रहा है, समाकलन का उपयोग करते हुए एक ऐसे त्रिकोणमितीय क्षेत्र, एक मिनट त्रिकोणीय है, अरे त्रिकोणमितीय कहाँ लिख दिया, त्रिकोणीय प्रश्न ही मैंने थोड़ा सा गलत उतारा है, त्रिकोणीय ध्यान नहीं दिया मैंने। चलिए हाँ, त्रिकोणीय क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाओं के समीकरण निम्नलिखित है। क्या समीकरण दिए हैं, y बराबर 2x + 1, y बराबर 3x + 1 एवं x बराबर 4 है। यही है ना प्रश्न, ठीक। चलिए यही प्रश्न दिया है, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। क्या इस प्रश्न में कह रहा है कि भैया एक ऐसे त्रिकोणीय क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल करिए जिसकी भुजाओं के निम्नलिखित है। अपने को कोई मतलब नहीं है, ठीक, बिल्कुल कुछ भी नहीं पता प्रश्न में कैसे करना है। तो ये तो सबको पता है, ये क्या दे रखी हैं, ये रेखाएं दे रखी हैं, सरल रेखा, जो कि अपन ने लेक्चर 1 में ऐसा डिटेल में समझा है कि क्या ही बोलूँ मैं। तो बस पहले तो इसका डायग्राम बनाओ, फिर देखा जाएगा भाई किसको घटा के किसको जोड़ करके क्षेत्रफल निकालना है। चलो सबसे पहले समीकरण इसके तैयार करते हैं। क्यों? क्योंकि x और y जहाँ पर दोनों वेरिएबल दिख जाए, एकदम सिंपल समझो भैया। केंद्र मतलब कि रेखा a और b, यानी कि भैया 2 बिंदुओं वाली रेखा है ये। तो सबसे पहले रेखा का समीकरण, रेखा मान लो मैं इसको नाम देता हूँ AB, ठीक है। चलो नाम अभी नहीं देते हैं फिलहाल, अभी नामकरण करने की क्या ज़रूरत, अभी तो जान पहचान भी नहीं हुई। रेखा y बराबर 2x + 1, इसमें x बराबर 0 रखते हैं क्योंकि हमको 2 बिंदु निकालने हैं ना। तो x बराबर जब 0 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर 1, तो यानी कि एक तो आया आपका 0,1 और दूसरा जब y बराबर आप 0 रखेंगे, y बराबर जब आप 0 रखेंगे तो x बराबर आपका आएगा 1/2, वो भी माइनस का, ठीक है। x बराबर आपका आएगा 1/2, वो भी माइनस का, तो यानी कि यहाँ से आपका आएगा माइनस का 1/2, 0, ठीक। एक तो आपका आएगा माइनस का 1/2 0, एक तो रेखा ये, दूसरी रेखा में भी यही करेंगे, y बराबर 3x + 1, क्योंकि अपने को तो बिंदु चाहिए ना, तभी तो हम रेखा बना पाएंगे भाई। अगर हमको ये बिंदु और ये बिंदु मिलेगा तभी तो हम एक रेखा खींच पाएंगे, या हमको कोई भी मान लो ऐसे 2 बिंदु मिलेंगे तभी तो हम एक रेखा खींच पाएंगे। तो वही पहले हम पॉइंट्स निकालना है, बिंदु निकालना है। तो हम इस पे भी वही सेम कंडीशन करेंगे, x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 1 मिलेगा, y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर माइनस का 1/3 मिलेगा। आप रख करके देखना, तो यहाँ से आपको बिंदु जो मिलेगा आप ऐसे लिखोगे, बिंदु क्या मिलेगा, x का 0,1, और यहाँ से बिंदु जो मिलेगा वो मिलेगा माइनस का 1/3, 0। तो आप डायग्राम बना लो, बहुत आसान। और हाँ, तीसरा x बराबर 4, किसका, सिंगल पॉइंट दिया है, सिंगल बिंदु है, x का है तो y h के समांतर बना देंगे रेखा, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं इसका। तो ये अपन ने बना लिया है, x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, यानी कि x अक्ष y अक्ष, ठीक। अब चलिए इसको थोड़ा सा, हाँ, अब पहले तो हम बिंदु निकालेंगे फिर हम रेखा बनाएंगे। सबसे पहले इस वाली रेखा को हम ड्रॉ करेंगे, ठीक।
क्या 0 1, x का 0 y का 1, x का 0 ये मैंने बोला, y का 1 मैंने ये बोला, ठीक। x का 0 y का 1 मैंने बोल दिया, फिर एक पॉइंट यानी कि ये मिल गया आपको, ठीक। फिर क्या है, माइनस का 1/2 यानी कि x का माइनस का 1/2 और y का 0 यानी कि y का 0 x का माइनस का 1/2, x का माइनस का 1/2, 1 यहाँ पर कुछ आएगा, 1 यहाँ पर कुछ आएगा, 1/2 मैंने बोला यहाँ पर कुछ आएगा, माइनस का 1/2 यहाँ पर कुछ आएगा। एक पॉइंट ये मिला आपको, एक पॉइंट ये मिला, इससे एकदम सीधी रेखा खींचो एक। तो मैं इससे एक रेखा खींचता हूँ जो कि दोनों से एक मिनट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, कोई बात नहीं, इसको मैं सुधारता हूँ, ठीक। ये कौन सा है, 1/2 है माइनस का पॉइंट, ठीक है। ये कहीं पर इसका 1 पॉइंट है, ठीक। अब ये इस रेखा को मैं नाम देता हूँ, इस रेखा को नाम दे दिया मैंने AB, ठीक है, नाम दे दिया AB। फिर अब इस दूसरी वाली रेखा को बनाते हैं। दूसरी रेखा का पॉइंट क्या है, 0 1, x का 0 y का 1 यानी कि यही पॉइंट रहेगा पहला। तो दूसरा पॉइंट क्या है, माइनस का 1/3 यानी कि x का माइनस का 1/3, माइनस का 1/2 जब यहाँ है तो माइनस का 1/3 यहाँ कुछ बनेगा, मैंने बोला ये पॉइंट बनेगा माइनस का 1/3, ठीक है, मैंने बोला ये बनेगा माइनस का 1/3। फिर तो इसको बना देते हैं, यानी कि ये रेखा कुछ ऐसी जाएगी, यानी कि ये रेखा कुछ, अगर आप अच्छे से बनाएंगे कॉपी में तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये रेखा, इस रेखा को, एक मिनट, चलो, तो कोई भी नाम देने से कोई मतलब नहीं, ठीक, इसको भी नाम दे दो कोई, मैंने बोला PQ नाम दे दिया मैंने इसका, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब दो रेखा बन गई है, अभी भी त्रिकोणीय क्षेत्र नहीं बना, यानी कि ट्रायंगल नहीं बना, कैसा भी ट्रायंगल बने। एक रेखा और दी थी x बराबर 4, x बराबर 4, तो मैंने क्या बोला, x का बिंदु दिया है तो y h के समांतर x का 4 ढूंढो, मैंने बोला 1 2 3 4, 4 ये है तो इससे एक सीधी रेखा खींचो, तो इससे एक सीधी रेखा खींच दो। ये क्या है, x बराबर 4 है, तो ये जो रेखा यहाँ से टूट रही है इसको मैं पूरी कर रहा हूँ। ये अब बनाए त्रिकोणीय क्षेत्र, है ना। अब त्रिकोणीय क्षेत्र बन गया, यानी कि हमको इस चीज़ का क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो ये मैंने P और Q नाम दिया है, इसका नाम A और B दिया है। तो अब आपको इतने का क्षेत्रफल निकालना है, तब आप कैसे करेंगे, वही अपना जो करते हुए आ रहे हैं, यानी कि मान लो कुछ आपको ऐसा डायग्राम दिया है, ठीक, आपको इतने का क्षेत्रफल निकालना है, इस 1 नंबर का क्षेत्रफल निकालना है, 1 नंबर का। तो हम क्या करेंगे, पहले पूरे का निकाल करके इस 2 नंबर को माइनस करेंगे, 1 नंबर मिल जाएगा। तो वही सेम चीज़ हम यहाँ पर करेंगे। हम क्या करेंगे, पहले तो इस P और Q का निकालेंगे, इस P और Q, ये PQ कौन सी है, माइनस की 1/3 वाली, यानी कि ये वाला समीकरण, ये क्या है, ये PQ है, ये क्या है, ये AB है, यानी कि हम PQ यानी कि P और Q वाले से माइनस करेंगे हम, ठीक है। P और Q वाले से माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे, AB वाले को। तो हम इसका जो आंसर है, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल है वो कैसे निकालेंगे, आप लिखेंगे अतः छायांकित। और हाँ एक चीज, अब आप लोग बोलेंगे कि भाई लिमिट्स कहाँ है, लिमिट्स देखो भाई, ये और ये, यानी कि ये जो पॉइंट्स हैं ये भाई एक दूसरे को प्रतिच्छेद, यानी कि ये जो तीनों वक्र हैं, यानी कि तीनों वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हुए हमें एक पॉइंट दे रहे हैं x बराबर 4, इसी पे तो पॉइंट प्रतिच्छेद कर रहा है। देखो ये यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो भाई दोनों के लिए तो भाई प्रतिच्छेद यानी कि 0 से 4 ही है दोनों के लिए, यानी कि एकदम समान है। तो आप लिखोगा अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, मैंने क्या बोला कि 0 से लेकर के 4 तक किसका, P और Q, यानी कि रेखा P और Q, यानी कि y इंटू dx, आप लिखोगे PQ रेखा, PQ रेखा का जो भी समीकरण हो आप लिखोगे वहाँ पर, फिर माइनस करोगे किससे, 0 से लेकर के 4 तक का ये भी है y इंटू dx, ये कौन सी है रेखा, ये रेखा है AB नाम दिया है मैंने इसको। अच्छा, अब इसका PQ रेखा का समीकरण y बराबर ये दिया है और इस रेखा AB का समीकरण y बराबर ये दिया है, इसका इंटीग्रेशन ना आता हो तो फिर मैं क्या ही बोलूँ।
इसका इंटीग्रेशन ना आता हो तो फिर मैं कुछ कह ही नहीं सकता। हालांकि इससे आसान तो कोई इंटीग्रेशन ही नहीं होता है, क्योंकि ये भैया एकदम सिंपल है, इसका तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको आप करके लिमिट लगा करके इसका भी आंसर निकाल लीजिएगा। तो इस प्रश्न को करिए स्क्रीनशॉट और इसकी कैलकुलेशन आप लोग करके देखिएगा। अब अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत इंटरेस्टिंग सा है, ठीक है। अगला प्रश्न भी ऐसा ही कुछ है। अगले प्रश्न में इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला प्रश्न एमसीक्यू है, ठीक, उसको भी हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न एमसीक्यू है, ज़्यादा प्रश्न नहीं है इस एक्सरसाइज में, तो 2 प्रश्न और बचे, उनको भी देख करके इस एक्सरसाइज को ख़त्म करते हैं। और भैया कल से नया चैप्टर शुभारंभ करेंगे जिसका नाम होगा अवकल समीकरण। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत कमाल का चैप्टर है, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो चलिए फिर अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 6 बहुत आसान सा है। इसमें तो मेरे को लगता ही नहीं कि आपको कुछ समझाना भी पड़ेगा, हालांकि फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। वृत्त x² + y² = 4 एवं रेखा x + y = 2 से घिरे छोटे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। बहुत आसान सा प्रश्न है, बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट दीजिए। कैसे होगा मैं आपको तुरंत बता दे रहा हूँ। तो वृत्त, पहले तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। यानी कि वृत्त लिखो x² + y² = 4। अगर आप इसको फॉर्मेट में लिखो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। यानी कि यहाँ से अगर आप त्रिज्या देखोगे तो त्रिज्या आई कितनी, त्रिज्या 2 आई। अच्छा, ये रेखा दी है, x और y दोनों वेरिएबल है, तो हमको पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। जिस भी रेखा वाले समीकरण में x और y दोनों वेरिएबल दिख जाए तो आपको पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। तो आप लिखोगे रेखा क्या है, x + y = 2। एक बार x = 0 रखोगे तो y = 2 मिलेगा, एक बार y = 0 रखोगे तो x = 2 मिलेगा। यहाँ से आपको एक बिंदु मिलेगा 0,2, यहाँ से एक बिंदु मिलेगा 2,0। 2 बिंदु मिल गए हैं, इसका भी त्रिज्या मिल गई है। बस डायग्राम बना डालिए। कैसा डायग्राम बनेगा देखिए, ये रहा x अक्ष, ये रहा y अक्ष, ठीक है। 2 त्रिज्या का एक वृत्त बनेगा, 2 त्रिज्या का एक वृत्त बनेगा। मैंने बोला यहाँ पर आएगी 2 त्रिज्या, तो ये मैंने एक वृत्त बना दिया, ठीक है। ये मैंने एक वृत्त बना दिया, ठीक है। और हाँ, ये भी बोल रहे हैं प्रश्न में, से घिरे छोटे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। जो भी छोटा क्षेत्र बचेगा, छोटा क्षेत्र, उसी का निकालना है। तो फिर क्या है, रेखा, रेखा बिंदु, पहला बिंदु क्या है 0, 2, यानी कि x का 0, y का 2, यानी कि ये वाला पॉइंट, यानी कि ये एक पॉइंट मिला, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, x का 2, y का 0, यानी कि ये भी y का 0, x का 2, यानी कि ऐसी रेखा बनेगी। तो हम एक काम करते हैं, हम एक रेखा बना देते हैं। ये हमने एक रेखा बना दी। ये रेखा क्या है, x + y = 2, x + y = 2। ये क्या है, ये है हमारा भैया x² + y² = 4। अब देखिए क्या बोल रहा है, से घिरे छोटे क्षेत्र का क्षेत्रफल। भैया रेखा और वृत्त से घिरा हुआ छोटा क्षेत्र कौन सा है, साफ साफ दिख रहा है, ये वाला क्षेत्र। ये वाला क्षेत्र दिख तो रहा है, तो इसका ही क्षेत्रफल भी निकलेगा। लेकिन इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालना तो बहुत आसान है। क्यों भाई, साफ साफ हमको दिख रहा है। भाई ये बिंदु क्या है, ये बिंदु 2 है, ये बिंदु 0 है। इतना क्षेत्रफल निकालना है। पहली बात तो प्रथम चतुर्थांश में है, और अच्छी बात है, सब कुछ यानी पॉजिटिव है, कोई निगेटिव से मतलब नहीं है। अब 0 से 2, यानी कि हम एक काम करें, अगर हम वृत्त का क्षेत्रफल, इस वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल पूरा आएगा, यानी कि यहाँ तक का, ये चीज पूरा वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि ये, एक मिनट आपको हम बताते हैं। हम इस पूरे 0 से लेकर के 2 तक का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, ये जो एक लाइन ऐसी गई है, इस रेखा का निकाल लेंगे 0 से 2 तक का, और उस वृत्त वाले से माइनस कर देंगे, हमें ये क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो बस करना कैसे है, इसको आप लिखोगे, इसको मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ, आप त्रिज्या यहाँ लिख लो, त्रिज्या 2 है। आप लिखोगे अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल मैंने क्या बोला, वृत्त के क्षेत्रफल से रेखा का क्षेत्रफल घटाना है। तो आप 0 से लेकर के 2 तक का
x की लिमिट यूज़ कर रहे हैं तो y का करेंगे, यानी कि y इंटू डी एक्स। ये किसका है? ये है वृत्त का। माइनस कर रहा है किससे? 0 से लेकर के 2 तक का y इंटू डी एक्स। ये किसका है? रेखा का। ये किसका है? रेखा का। अच्छा, वृत्त का समीकरण कहाँ से मिलेगा? यहाँ से मिलेगा। वृत्त का समीकरण अगर आप निकालोगे तो क्या निकलेगा? y बराबर आपका निकलेगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर। और इसका आप निकालोगे तो आएगा, रेखा का अगर आप निकालोगे तो y बराबर आएगा भैया 2 माइनस एक्स। वाई बराबर 2 माइनस एक्स। वृत्त की जगह पर ये वाला समीकरण, यानी कि y बराबर वृत्त जहाँ पर है ये वाला समीकरण रखो, ये 1 नंबर, और जहाँ पर रेखा है वहाँ पर ये 2 नंबर रखो। इसका इंटीग्रेशन तो मैं कई बार बता चुका हूँ, क्योंकि ये वाला इंटीग्रेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हर जगह आपको मिलेगा, जहाँ पर वृत्त और दीर्घवृत्त मिल जाए वहाँ पर 100% इसी फॉर्मूले का यूज़ होगा। और कहीं कहीं पर तो भैया परवलय वाले में भी इसका यूज़ हो जाता है। 100% सबसे ज़्यादा यूज़ वृत्त और दीर्घवृत्त में होता है, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो और ये वाला तो सिंपल है, y बराबर 2 माइनस एक्स। इसका तो आप लोग कर ही लेंगे भाई, 2 का 2x हो जाएगा और x का एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। बस इसका आप लोग कर लीजिएगा। बाद में लिमिट 0 से 2 तक का लगाएगी। लिमिट भी कोई कठिन नहीं है, ना तो रूट वाली है, ना तो माइनस वाली है, ना तो पाई वाली है। एकदम आसान सी लिमिट है, 0 से 2। जहाँ जहाँ पर x दिखेगा वहाँ पर 2 रखना है, और फिर उसके बाद माइनस लगा के 0 रख देना। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन आप लोग करके, इसकी सॉल्यूशन आप लोग करके बस आंसर टिक करके मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, ठीक है। चलिए, एक प्रश्न और बचा है, बहुत छोटा सा है, ऐसे ही है, तो उसको भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, वो भी मैं बता दे रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, अपना देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मतलब इंपॉर्टेंट क्या कह लो, बहुत अच्छा भी है। ठीक है, ऐसे प्रश्न मिलते रहें तो करने में और ज़्यादा मजा आता है। तो इस प्रश्न में देखते हैं क्या कह रहा है कि भाई वक्रों y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एवं y बराबर 2x के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 2 वक्र दिए हैं। पहला वक्र तो खुद ही आइडेंटिफाई हो गया होगा आप लोगों को, ये क्या है? परवलय है। दूसरा वक्र एक्स वाई सिंपल है, रेखा है। ये परवलय का हम डायग्राम कैसे बनाते हैं? एक्स पर डिपेंड होता है इसका डायग्राम। एक्स पॉजिटिव है यहाँ पर भाई, प्लस का 4x है, तो यानी कि प्लस के एक्स एच की तरफ खुला हुआ मुंह बनेगा। ठीक, बाकी रही बात रेखा की, रेखा के लिए हमको पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। तो रेखा के लिए पॉइंट्स निकालना बहुत आसान है, तो आप लिखोगे रेखा के बिंदुओं के लिए, रेखा के बिंदुओं के लिए। अच्छा, अब रेखा के बिंदुओं के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? y बराबर 2x है। एक बार मैंने बोला x को 0 रखो, एक बार बोला y को 0 रखो। एक बार जब आप x को 0 रखोगे तो y बराबर भी 0 आएगा, और जब आप एक बार एक मिनट, हाँ y बराबर 2x ही है ना इसका समीकरण। हाँ, y बराबर 2x ही है इसका समीकरण। हाँ, तो जब आप x बराबर 0 और y बराबर 0, जब आप y बराबर 0 रखोगे तो x बराबर भी 0 आएगा। तो यानी कि बिंदु पूरे 0 पे 0 ही आ रहे हैं। ठीक है, 0 पे 0 ही आ रहे हैं। नहीं तो आप एक काम कर सकते हो, आप एक रख के देख सकते हो, एक रख के भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक रख के देख सकते हो बिल्कुल। जब दोनों ही 0 आ जाएं तो आप एक रख के देखो। तो मैंने बोला y बराबर 2 रख के देखो, y बराबर 2 रख, 2 1 कुछ भी रख के देख सकते हो। y बराबर मैंने बोला 2 रखोगे, तो यहाँ पर आप 2 रखोगे तो 2x है, x बराबर 1 आ जाएगा, यानी कि y का 2 x का 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 1 रखो 2 रखो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इसके बिंदु क्या मिलेंगे आपको? x बराबर 1 पहला बिंदु मिलेगा आपको 0,0, दूसरा बिंदु मिलेगा आपको 1,2। बस बना डालो, बिल्कुल सिंपल सा है। कैसे करोगे? YH XH YH। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? परवलय। परवलय प्लस के XH की तरफ खुला हुआ बनेगा। तो और पहली बात तो एक केंद्र 0,0 वाला है, तो बताने की भी ज़रूरत नहीं है मेरे को। तो मैंने ये परवलय बनाया। ये क्या है? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। फिर क्या बोल रहा है? रेखा बनानी है, बिंदु 0,0 ये रहा। फिर क्या है? एक बिंदु क्या है? x का 1 मैंने बोला ये है, y का 2 ये है, y का 2 यहाँ पर कहीं आएगा। तो कैसे? अब हम कैसे इस पर रेखा खींचे?
तो हम एक काम करते हैं, जहाँ पर देखते हैं इन दोनों को एकदम सीधी रेखा खींचते हैं, जहाँ पर ये प्रतिच्छेद करेंगे उस बिंदु को ले लेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये कुछ इस पॉइंट पर मिलेगा, इस पॉइंट पर। तो बस इसी पॉइंट पे एक सीधी रेखा खींचो, यानी कि ऐसे रेखा खींचो, यानी कि ये रेखा जाएगी कुछ इस प्रकार, ऐसी रेखा जाएगी ये, ठीक। तो ये हमारी रेखा कौन सी है, y बराबर 2x, y बराबर 2x। अगर आप एक रखते भाई, जब अगर आप एक रखते तब भी ऐसी रेखा जानी है, रेखा से कोई परिवर्तन नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। जहां पर भी दोनों प्रतिच्छेद करेंगी आपको, वहीं से आपको ऐसे रेखा खींचनी है। अब क्या करोगे, तो भाई परवलय का क्षेत्रफल, अच्छा तो ये, हाँ अब ये रहा 0 पॉइंट। अब आप इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो वही अपना फिर से, यानी कि हमें यहाँ पर प्रतिच्छेद बिंदु देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हमें ये तो परवलय भी हवे में जा रहा है, रेखा भी हवे में जा रही है ना, तो हमें पॉइंट मिल रहा है कहाँ से कहाँ तक निकालना है। तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, वही अपना प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे। सबसे पहले हमारा प्रतिच्छेद बिंदु ये है, यानी कि हम एक ये वाला बिंदु निकालेंगे जो कि यहाँ कहीं पर आएगा। ये क्या पॉइंट है हमें नहीं पता है, तो प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के लिए इन दोनों को आपस में सॉल्व करो। इन दोनों को आपस में सॉल्व करने का काम किसका है, आपका है। इन दोनों को आपस में सॉल्व करो और प्रतिच्छेद बिंदु निकालो। प्रतिच्छेद बिंदु मान लो सपोज करो ए आया, मैं सपोज बता रहा हूँ, ठीक है। माना प्रतिच्छेद बिंदु जब ए आया, तब इसका क्षेत्रफल आप कैसे निकालोगे, फिर से भाई अपना परवलय का निकाल करके रेखा के क्षेत्रफल से माइनस कर देना, यानी कि आप निकालोगे 0 से लेकर के ए तक का y इंटू डी एक्स माइनस ये किसका है, परवलय का है, परवलय का है। 0 से लेकर के a तक का y इंटू डी एक्स ये किसका है, रेखा का है। और प्रतिच्छेद बिंदु a बराबर, यानी कि a क्या है, a प्रतिच्छेद बिंदु है जो कि आपको निकालना है, जो कि हमें नहीं पता है। निकालोगे आप कैसे, इन दोनों को सॉल्व करके, यानी कि एक से मान उठा करके दूसरे में रखोगे, आपको प्रतिच्छेद बिंदु मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, अरे प्रतिच्छेद बिंदु निकालना बहुत आसान है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x दिया है, y का मान रख दो चाहे x का मान रख दो। y बराबर 2x दिया है, y बराबर 2x रख के देखो, y का मान 2x रख के देखो, 2x का स्क्वायर भाई 2x का स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनली ये आपका 2x स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये कुछ इस प्रकार से आएगा 2x का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करके बराबर में आपका क्या 4x चल ही रहा है, बस इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। आज की क्लास कैसी लगी आप लोगों को ज़रूर बताइएगा। और हाँ, कल से नए चैप्टर का शुभारंभ होने वाला है जिसका नाम अवकल समीकरण होने वाला है। तो भैया चैनल पर बने रहिएगा और हाँ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हमारे वीडियोस की आने वाली नोटिफिकेशन जल्दी ही आपको भेज दी जाएगी, ठीक है। तो तब तक के लिए भैया थैंक यू दोस्तों, और जय हिंद। बने रहिएगा हमारे चैनल पर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।